सभी आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न नंबर 24 और 25 को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम प्रश्न नंबर 24 हमने लिख लिया, इसे सॉल्व करते हैं, फिर हम इसे मिटाकर 25 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे भाई मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ और व्हाइट बोर्ड पर आप जानते हो, इसलिए। ठीक है, तो क्या करोगे, देखो पहले लिखेंगे हम हल। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या दिया है। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, और दूसरा क्या है, 5 कम से कम एक बार आएगा। संकेत, एक पासे को 2 बार फेंकना और 2 पासों को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। ये कह रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है या दोनों पासों के एक साथ, एक ही चीज है। ठीक है, तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो 2 पासों को एक साथ फेंकने पर क्या क्या आता है, 6 का वर्ग या 6 गुणा 6 36 आता है। अब ये कैसे आता है इसे भी मैं बता देता हूँ। जब 2 पासों को एक साथ फेंकोगे तो एक एक आएगा, एक दो। अभी मैं इसे आप डिटेल में भी बता देता हूँ कैसे। देखो कैसे, एक एक कुल 36 निकलेंगे पूरे। ठीक है, एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक 5, एक 6, इस तरीके से। देखो पहले पासे पर 2 पासों के एक साथ फेंक रहे हो तो एक आ रहा है, दूसरे पर एक आ रहा है, दूसरे पर फिर पहले पर एक आएगा, दूसरे पर 2 आएगा, इसी तरीके से होगा ना, क्योंकि 6 सम में तो अब 2 आएगा पहले पे, फिर इस पे एक आएगा, इस तरीके से सीरीज चलती जाएगी। 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5। समझ में आ रहा है होगा ये तो आपको। 2, 6 ऐसी 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 और 5, 6। अब 6 की लाइन आएगी ना, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। समझ में आया। देखो ये 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 दूनी 36 हो गए परिणाम। अब हमें निकालना क्या है, ये देख लो। आइए इधर देख लेते हैं। पहला क्या है, पहला है 5 किसी भी बार में नहीं आया, मतलब 5 इनमें से कोई से में नहीं आएगा वो उसके, तो इसकी प्रायिकता निकालते हैं। तो मेरे भाई क्या कहते हैं, अनुकूल परिणामी संख्या अपॉन टोटल परिणामी संख्या। तो टोटल परिणाम तो 36 है, हमें पता है। तो देखो 5 किसी बार में नहीं नहीं आना है वो। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। मैं वैसे भी बता सकता था, लेकिन आपको ऐसे बताऊंगा तो आपको देखो समझने में अच्छा लगेगा, मतलब समझ में सही आएगा। तो 5 किसी भी बार में नहीं आएगा,
अनुकूल परिणामी संख्या कितनी हो गई 25। प्रायिकता निकालोगे इसकी तो क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामी संख्या अपॉन टोटल परिणामी संख्या आ गई। अब दूसरा क्या है, दूसरे को देखो, 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा। अब इसका अनुकूल परिणामी संख्या निकालनी है इसमें, तो देखो 5 ये कह रहा है कम से कम एक बार, मतलब एक बार तो आएगा ही, एक से ज्यादा ही बार आ सकता है, क्योंकि कह रहा है 5 कम से कम एक बार आएगा, मतलब कम से कम एक बार तो आएगा, 2 बार भी आ सकता है। तो देखो ये नहीं आने की निकालिए, तो नहीं आने की 25 है, तो जो बचा होगा वो 5 में ही, तो 5 को छोड़ा ही तो 36 में से हम 25 घटाएंगे तो वही तो आ जाएगा, वही बात हो जाएगी, तो 11। तो अगर प्रायिकता निकालें इसकी तो अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन टोटल परिणामों की संख्या 11/36। समझ में आया होगा कैसे निकाला है मैंने, आप गिन भी सकते हो, देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। समझ में आया इससे। तो मेरे प्यारे भाई ये तो सॉल्व हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 25 को लिख लेते हैं और सॉल्व करें, ठीक है। देखो हमने प्रश्न नंबर 24 को हल कर लिया, उसे मिटा लिया। अब प्रश्न नंबर 25 को सॉल्व करते हैं, आइए। देखो प्रश्न नंबर 25 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है असत्य बताना है, सकारण उत्तर देना है। अब पहला देखो, पहले तो पहला क्या दिया है, पहला क्या दिया, यदि 2 सिक्कों को एक साथ तो चला जाता है, तो 2 सिक्कों को मेरे प्यारे भाई 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। अब क्या आता है, एक सिक्कों में दो बार उछाला जाता है, एक 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो क्या आता है, तब 2 की घात 2 या 2 गुणा 2 4 आता है। कैसे आता है देखो, हेड 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 टेल 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 हेड हेड टेल, ये आता है, ठीक है। समझ में आया। अब क्या कह रहा है, 2 चित्त 2 पट, 2 चित्त हो गई, 2 पट्ट हो गई, या प्रत्येक बार एक, तो प्रत्येक एक बार हो गई। इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता क्या, इसके प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता क्या कह रहा है, ये 1/3 है, तो कहाँ है 1/3। देखो अगर हम निकालें परिणाम 2 चित्त होने की प्रायिकता निकालें तो क्या होगी, 1/2 चित्त 2 चित्त 1/4, ठीक है। और 2 पट्ट की निकालें तो 1/4, और इसकी निकालें तो ये क्या होगी 1/, या प्रत्येक एक बार तो 1/2, कहाँ हो रही है 1/3। तो ये क्या मेरे भाई असत्य, क्यों, ये कारण बता दिया हमने असत्य, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, दूसरा देखो, दूसरा क्या है, एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को फेंकने पर संख्या क्या आती है, एक पासे को फेंकने पर क्या आता है, एक पासे को फेंकने पर 6 आता है, 6 बार फेंका जाता है। कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से, ठीक है। कुल परिणाम 6 आते हैं। अब क्या करें, इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। एक विषम संख्या कह रहा है, एक सम संख्या, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाज्य नहीं होती है। तो एक अनुकूल परिणाम 1, 3 और 5 इधर लिख लो। विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाज्य नहीं होती है। तो विषम संख्या क्या, 1, 3 और 5। तो इसकी जो प्रायिकता निकालोगे अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3, तो 3/6 1/2, तो ये सही आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है 1/2। अब दूसरा सम की कह रहा है, तो सम क्या होती है, जो 2 से विभाज्य होती है। तो क्या आ जाएगा, 2, 4 और 6, तो इसका परिणाम 3, तो 3/6 1/2। समझ में आया। तो ये 1/2, ये 1/2 कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तर्क सत्य। किस कारण, इस कारण ये दिया है, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाइयों हमने
इस तरीके से दोनों क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया। तो मेरे प्यारे भाई इसी के साथ प्रश्नावली 14.1 खत्म होती है और पूरा हमारा क्लास 10th का मैथ खत्म होता है। अच्छे तरीके से पढ़ाया है, धीरे धीरे मैंने एक मार्च से स्टार्ट किया, 30 नवंबर आज एंड कर रहा हूँ। तो पूरी वीडियो जाकर देख सकते हो किस पर, मैथ विद व्हाइट बोर्ड चैनल है ना, व्हाइट बोर्ड चैनल है, चैनल का नाम, उस पर देख सकते हो। धन्यवाद।